वो कहते हैं ना, सपने सच होते हैं, लेकिन उसके लिए हौसले और आत्मविश्वास की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं हूं धीरेंद्र। आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मिरर मीडिया के खास कार्यक्रम संघर्ष से सफलता में आज हम आपको मिलवाएंगे ऐसे शख्स से जिन्होंने एक मुकाम हासिल कर ली है, लेकिन उसके पीछे कितनी संघर्ष है, क्या कुछ संघर्ष किया है, हम सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं। अभी हम धनबाद में डीएफओ विकास पलिवाल जी के पास में मौजूद हैं। हम उनसे ही जानेंगे उनके संघर्ष की कहानी, क्योंकि आज वो एक डीएफओ के पद पर यहाँ कार्यरत है धनबाद में, और किस तरह का संघर्ष उन्होंने किया है अपने लाइफ में, पूरे जीवनी में, पढ़ाई से लेकर इस मुकाम तक पहुँचने में। आगे क्या कुछ प्लान है इनका, हम सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपने एक संघर्ष से एक मुकाम हासिल किया है। अभी बताइए कि जो संघर्ष थे, जिस मुकाम पर आए हैं, कैसे संघर्ष किया था आपने? सबसे पहले तो मैं मेरी मीडिया का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। और जैसे भी आप जानते हैं कि कोई भी हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में संघर्ष करता है, मेरा मानना है। और जब मेहनत करता है, संघर्ष क्या है, आप मेहनत करते हैं और किसी भी फील्ड में मेरा मानना हर आदमी अपने अपने तरह से संघर्ष करता है। और मुझे मानना है कि आप मेहनत अगर सच्चे दिल से करते हैं तो आपको सफलता किसी न किसी में अपनी सफलता ज़रूर मिलती है। बेसिकली सर, आप अगर देखा जाए तो आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं घर राजस्थान में है, मैं जोधपुर ज़िले राजस्थान का रहने वाला हूँ। और मैंने मेरी स्कूलिंग भी वहीं से की थी। LKG से लेकर पूरा क्लास 12 तक मेरा राजस्थान में हुआ। उसके बाद मैंने 2004 में मैंने 12th करी। उसके बाद IIT JEE की प्रिपरेशन की गई और IIT JEE में मैंने फिर वहाँ क्रैक करके मेरी जो ग्रेजुएशन हुई थी वो IIT BHU में हुई थी। और मुझे सेरेमिक इंजीनियरिंग में मैंने 4 साल BTech डिग्री सेरेमिक इंजीनियरिंग में IIT BHU वाराणसी से की गई। मतलब आप शुरू से ही सोचे थे कि वन विभाग में ही हमको जाना है, वन विभाग का ये अधिकारी बनना है? नहीं, ऐसा नहीं एम था मेरा। पहले जब पढ़ते थे तो पहले था कि ठीक है, पढ़ते पढ़ते 12th में थोड़ा 10th के बाद इन साइंस बैकग्राउंड में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, तो फिर हमने साइंस ले ली। और साइंस लेने के बाद फिर जब तैयारी की तो IIT में हो गया, जैसे मैंने कहा था, मेहनत थोड़ा किस्मत होता है। तो उसके बाद होने के बाद जब इंजीनियरिंग करी, उसके बाद इंजीनियरिंग करते करते मेरा प्लेसमेंट भी हो गया था 4th ईयर में ना, सेल के अंदर ही प्लेसमेंट हुआ था मेरा। लेकिन प्लेसमेंट के बाद मेरे पिताजी का भी सपना था कि ब्यूरोक्रेसी में जाना है, और मुझे भी लगता था कि जो स्कोप कहते हैं, हालांकि हर फील्ड में अपना अपना स्कोप होता है देश के लिए काम करने के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए, पर मुझे मानना था कि ब्यूरोक्रेसी में आपको स्कोप ऑफ वर्क थोड़ा ज़्यादा होता है कि आप जो लोगों के लिए और देश के लिए आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है। और आप डायरेक्ट, मुझे लगता है डायरेक्ट आप पीपल से जुड़ते हैं तो उनका आप मदद कर सकते हैं, उनका दुख पीड़ा सुन के। और मुझे लगता है ओवरऑल आपका पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है और आप डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं नेशन बिल्डिंग के अंदर। तो उसके बाद जो है मेरा मन भी था, तो मैंने फिर जॉब ज्वाइन नहीं करी। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया और फिर दिल्ली पहुंच के फिर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पहले तैयारी की थी। और फिर तैयारी करते करते मैंने कहा कि हिम्मत हारनी नहीं चाहिए, तो मैंने भी तैयारी करी। बहुत बार फेलियर मिला, कभी प्रीलिम्स में नहीं हुआ, कभी मेंस, कभी इंटरव्यू में फिर फेलियर मिला, बट तैयारी करते गए और थोड़ा किस्मत साथ दी। और आज फिर एंड में सिलेक्शन जो है UPSC के द्वारा जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम होता है उसमें सिलेक्शन हो गया। और मेरा 2017 बैच 16 एग्ज़ाम में हुआ था, तो मुझे 17 बैच मिला। और उसके बाद जो है लबासा में ट्रेनिंग और फिर IGNF में प्रोफेशनल ट्रेनिंग करी। और उसके बाद फिर झारखंड कैडर एलोकेट हो गया। तो झारखंड आपकी पहली पोस्टिंग थी? जी, झारखंड कैडर एलोकेट हुआ मुझे। झारखंड बाद मेरी जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है वो मेरी गुमला ज़िले में हुई थी। उसके बाद मेरे पहला पदस्थापन साहिबगंज DFO में हुआ। उसके बाद हजारीबाग सोशल फॉरेस्ट्री डिवीज़न और उसके बाद धनबाद। मतलब राजस्थान से जो आपने पढ़ाई लिखाई की, तो स्कूलिंग के समय में या फिर पुराने उस समय में बहुत तरह की समस्याएं होती होंगी। पिताजी क्या करते थे आपके? हाँ, पिताजी बेसिकली टीचर थे, तो वो पढ़ाते थे, मेहनत करते थे। गांव से आए थे। हमारे जो मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो गांव के रहने वाले हैं, तो खेती वेती करते थे पहले। तो उस समय इकोनॉमिकल कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा पढ़ाई लिखाई को, या फिर सक्षम हो उतना कर पाते थे? ना, मैंने कहा था प्रॉब्लम तो बहुत की, जितना स्ट्रगल मुझे लगता है हमारे फादर्स या ग्रैंड फादर्स ने किया है उसकी तुलना में तो हमारा स्ट्रगल बहुत कम दिखता है। बट जैसे मैंने कहा कि हर आदमी को जब स्ट्रगल करता है तो उसका कोई इंस्पिरेशन होता है, कोई ताकत होती है। तो हम लोग जब देखते थे कि हमको पढ़ाई में कोई
कमी आने नहीं दी। और हमारे पिताजी का भी था कि खाना नहीं खाएंगे, जो भी है स्ट्रगल करेंगे लेकिन पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो उनका भी देखकर कि जिस तरह वो भी है, हम लोग को फिर पढ़ाई पर थोड़ा मेरा जिस तरह उनका जो मैंने कहा सेक्रीफाइस था, जो उनका मोटिवेशन था कि कुछ भी हो जाए पढ़ाई में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने पुशअप किया, फिर थोड़ा मेहनत करते गए। सर, घर में आपके कौन कौन है? जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो टोटल आप लोग कितने भाई बहन हैं? एक्चुअली हम बचपन से जॉइंट फैमिली में रहते आए हैं। जी। और अगर आप वैसे बात करेंगे तो मैं और मेरी सिस्टर है, 2 लोग हैं, हम भाई बहन हैं, और पापा मम्मी हैं बस। तो सिस्टर अभी मतलब कहीं पे जॉब है या फिर कहीं पे हाउसवाइफ है? मेरी सिस्टर डॉक्टर है। उसने जो है एमबीबीएस किया, और फिर उसने जो है अपना जो है गायनिकोलॉजी से स्पेशलाइजेशन किया। तो आज वो गायनिकोलॉजिस्ट है बेसिकली। कहाँ पर है वो? राजस्थान में जोधपुर में ही है। तो मतलब आपने सोचा क्या कि राजस्थान से उठकर झारखंड में आप सडनली आ गए, क्योंकि आपके फैमिली राजस्थान में सेटल है और आप झारखंड में यहाँ सेवा दे रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जैसे कहा था कि जब आदमी तैयारी करता है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे सिविल सर्विस परीक्षा में कोई भी कैडर आपके हाथ में नहीं होता है। इनफैक्ट मुझे लगता है रिजल्ट भी आपके हाथ में पूरा नहीं होता है। आप अपना मेहनत करते हैं और फिर जो है रेस्ट अप टू गॉड होता है। तो फिर एग्ज़ाम दिया, और फिर जो कैडर मैंने बताया कि कैडर झारखंड मिला, तो जो झारखंड में सेवा सर, देने। पढ़ाई लिखाई के समय में भी बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप वहन नहीं कर सकते। आपके साथ कुछ ऐसा वाकया, कुछ ऐसा संघर्ष जो आपने किया हो पढ़ाई लिखाई को लेकर? जैसे मैंने बताया था कि 12th में क्या ग्रेजुएशन करने के बाद, आईआईटी से पास होने के बाद, जब मैं दिल्ली आया तैयारी करने के लिए जॉब छोड़ के, तो फिर वहाँ पर मैंने पता है पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स से नहीं हुआ, और फिर वहीं दिल्ली में रहकर तैयारी करनी थी। तो आप जानते हैं दिल्ली में रहते हैं तो थोड़ा कॉस्टली बहुत है, क्योंकि आप वहाँ पर किराए घर में रहते हैं, सो कॉस्ट होता है, खाने पीने का कॉस्ट होता ही है। इसके अलावा जो आप टेस्ट देते हैं, स्टडी मटेरियल होता है, तो दिक्कत आती थी। बट फिर वहाँ पर मैंने जो है बीच में वहाँ पर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आईआईटी जो प्रिपरेशन कराते हैं, क्योंकि मैंने खुद में आईआईटी में प्रिपरेशन की, तो मेरा इंटरेस्ट था केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। तो मैंने भी पार्ट टाइम वहाँ पर कोचिंग पढ़ाया, जिससे जो है वहाँ पर रहना रहना मेरा थोड़ा अपने आप आमतौर को। पर जनरली होता है ना कि घर के गार्जियन बोलते हैं कि भैया इतना हो गया खर्चा, अब थोड़ा खर्चा अपने भी उठा लो। तो जनरली लोग पार्ट टाइम कुछ खर्चा निकालते हैं कि पार्ट टाइम खर्चा निकले तो स्टडी में पैसा मेंटेन होगा, वो आपने किया? जी जी, जैसे मैंने कहा था कि फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि आप आराम से रह सको, और हमको भी पता था कहीं ना कहीं पिताजी की भी कंडीशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो वहीं से ही पढ़ाई की थी, और तो मैंने कहा कि जो है नॉलेज है थोड़ा बहुत, तो खुद का भी थोड़ा सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएगा, और बच्चों को भी थोड़ी जानकारी दे देंगे जितना हमको आता है केमिस्ट्री वगैरह का। तो वहाँ पार्ट टाइम कोचिंग कराकर जो है खुद भी पढ़ते इंग्लिश होते थे, और बच्चों को भी नॉलेज देते थे, और खुद का भी वहाँ पर जो है रहना वगैरह हो जाता था। और आपके दोस्त सर्किल में वैसे लोग आज जो आपके साथ में होंगे, कहीं किसी मुकाम पर हैं या कहीं कुछ कर पाया या कोई नहीं कर पाया, वैसे कुछ? देखिए, जब हम गए थे तो आपको हमेशा आप तैयारी करने आते दिल्ली में, तो आपका कोई ग्रुप बन जाता है। तो मैंने भी जब इंजीनियरिंग की थी तो मुझे याद है हम 4 लोग वहाँ पर गए थे। 2010 के अंदर मुझे याद है हम लोग जो है सीधा बनारस से दिल्ली चले गए थे अप्रैल महीने के अंदर। तो उन 4 दोस्तों में मुझे लगता है एक दोस्त था जिसने जो है मुझे लगता है 2 साल बाद उसका ग्रुप बी में जॉब में लग गया था, तो उसने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम बीच में देना छोड़ दिया। हम बाकी 3 लोग लगे रहे। हमें लगता है कि भगवान की कृपा होगी कि हमें लगता है तीनों आज नौकरी लग गई। और मैं बताना चाहूँगा उससे एंड में मैं ही था, उससे पहले मेरे 2 दोस्त थे, एक रेलवे में लग गया, एक पुलिस में लग गया, और मुझे लगता है एंड में मैं फॉरेस्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया। एक बात है, अक्सर लोग बोलते हैं कि मम्मी पापा का डांट और मार और गुरुजी का मार जब आप नहीं खाए तब तक आप सफल नहीं हो सकते। आपने भी ऐसा खाया है क्या? नहीं, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। मुझे लगता है कि आदमी कहीं भी किसी मुकाम पर कोई भी आदमी होता है तो उसके पीछे आपके माँ बाप और गुरुजी का ही आप मारदार ना कहेंगे, उसको बोलेंगे, मुझे लगता है वो उनका तरीका होता है आपको एक सही रास्ते पर लाने का, आपके अंदर बेस्ट आउटकम निकालने का। तो मुझे लगता है मेरा भी वही था। और जैसे मैं बताया कि सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ही हमारे पेरेंट्स मार से। आपने भी खाया है मम्मी पापा से? ज़रूर ज़रूर ज़रूर। गुरुजी से भी? हाँ, गुरुजी से भी था पूरा। जब नंबर नहीं आते थे वो भी बड़े डिसअपॉइंट होते थे, तो डांटते थे कि तुम क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, तुम आता नहीं है। और उनकी डांट को हम पॉजिटिव लेते थे, और जो भी हमारे अंदर कमियां थी उसको हमेशा कोशिश करते थे कि उसको और बेस्ट करें और कम से कम मिस्टेक्स करें। तो मतलब 11 तक अच्छे मार्क्स लाते थे स्कूल में या कभी कम भी आते थे? मेरे जो 10th में हैं लगभग 82% थे, और 12th में मेरे 84% थे।
और कम मार्क्स आने पे घर के लोग डांट फटकार लगाते थे। जी, कम मार्क्स आने पर तो मिलती थी। कम हमको लगता है घर वाले डांटते से पहले हम ही को ही बड़ा मॉयली लगता था, हमको लगता है हम आंसू खुद से आ जाते थे। मुझे वाकया याद है, मुझे लगता है मेरी सिस्टर के भी 12th का रिजल्ट आया और मात्र 80% आए थे, और बाहर ही खड़े थे हम लोग, तो रोने लग गई। तो बाहर वाले पड़ोसी मुझे लगे फेल हो गई बेटी की आपकी, तो घर वाले फेल तो नहीं हुई है, 80% आए हैं उसके। मैंने खुद से ही आदमी कंपटीशन होता है कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं, घर वाले एक्सपेक्टेशन है, तो खुद ही लगता है कि अपना बेस्ट देना चाहिए जितना हो सके। सर, नौकरी करने के बाद अब हुआ होगा कि अब शादी भी घर वाले चाह रहे होंगे, शादी भी कर ली, तो शादी कब हुई आपकी? मेरी शादी मैंने बताया था कि नौकरी लगने के बाद, जब मैं गुमला में था ऑन द जॉब ट्रेनिंग में, और तभी मेरी शादी 2019 में हुई थी। 2019 मई में हुई थी शादी, और शादी हो गई। बच्चे हैं अभी? हाँ, मेरी एक बिटिया है। तो क्या मतलब ये आपने खुद से पसंद किया था भाभी जी को, या फिर घर वाले पसंद किए ये थे? मेरे घर वालों ने पसंद किया था, तो घर वाले बोले थे, तो उसी से बार हुआ। तो आपने भी सोचा था कि नौकरी कर लेंगे उसके बाद ही अब आगे का लाइफ शादी करेंगे? हाँ, जब तैयारी कर रहे थे तो एक ही धुन थी कि किसी तरह जो है परीक्षा पास करना है, उसके बाद बाकी सब चिंता सेकेंडरी थी। एक ही फोकस था उस समय था कि किसी तरह एग्ज़ाम को क्लियर करना, तो एक ही धुन थी। उसके बाद बाकी चीज़ें तो माइंड में आती भी नहीं थी कि क्या है क्या नहीं। अच्छा, स्टूडेंट लाइफ के समय में एक वाक़या ऐसे भी लोग दोहराते हैं कि बिना टिकट का सफ़र करते हैं। आपने कभी बिना टिकट का सफ़र किया क्या? हाँ, मैंने बता रहा हूँ, जैसे हम पहले, मुझे याद है जब मैं बनारस में था तभी एक बार हम गए थे उड़ीसा में, मेरा इंटरव्यू था। आई थिंक OCL कंपनी थी, उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड करके, तो उसमें हम लोग जनरल डिब्बे में ही गए थे चीज़ों का। तो ये सब चलता रहता है। कभी टीटी ने पकड़ा क्या? टीटी ने तो जनरल डिब्बे में था, तो टीटी वीटी तो उस समय चेक करना आया नहीं, लकीली था। पर टिकट लेकर सफ़र करना चाहिए, जनरली मैं यही बोलूँगा सबको। एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, कितना कंपटीशन आपने दिया? क्योंकि कई युवा हैं कंपटीशन देने के बाद हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। आपने कितनी बार कंपटीशन फेस की? मैंने ऐसे बताया कि पहला कंपटीशन तो मैं हमेशा जो है, मेरे पिताजी ने एक ही लक्ष्य रखा है पहले। तो जब मैं पहले तैयारी करता 12th के बाद, तो मुझे लगता है उस समय पहले AI-EEE होता था और IIT होता था, आजकल हालांकि चेंज हो गया है। तो पहले हमेशा मैंने भी पहले 2 बार अटैम्प्ट दिया, दोनों बार IIT का अटैम्प्ट दिया था। तो हमेशा मेरा एम एक ही अटैम्प्ट रहा है कि एक ही एग्ज़ाम का रहा है। तो पहले IIT था, उसके बाद सीधा UPSC था, और UPSC के अलावा मैंने कोई भी स्टेट का PSC नहीं दिया था। तो किस्मत थी तो उसमें हो गया। कंपटीशन देने के समय में कभी ऐसा भी फेज आया कि स्टेशन पे गुजारना पड़ा हो समय, होटल लेने के लिए पैसे ना हो? हाँ, मैंने कहा था फाइनेंशियल तो दिक्कत होती थी, और दोस्त लोग थे तो आपस में मिल बांट के कोई किसी की हेल्प कर लेता था। अगर किताबें कम पड़ती थी, फ़ोटो कॉपी करा के एक दूसरे की हेल्प कर लेते थे। तो वो तो आपका ग्रुप होता है, आपको थोड़ा करना पड़ता है, तैयारी में चाहिए रिसोर्सेज को हो जाता है। बट आज के जो युवा हैं कई तरह के कंपटीशन एग्जाम भी दे रहे हैं, कई तरह के एम हैं, तो क्या युवा को करना चाहिए जो अपने वो मुकाम को हासिल कर सके? मुझे लगता है कि मुझे लगता है हर किसी के अंदर पोटेंशियल है। ऐसा नहीं है, कोई भी, हर आदमी मुझे लगता है अपना बेस्ट आउटकम भी देता है चीज़ों को। तो मेरा यही है कि जब अगर मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। और चीज़ों को वह एक ही है कि आप मेहनत करिए हमेशा। और क्योंकि आम लोग जिस मुकाम पर है, मुझे लगता है हर किसी के पेरेंट्स अपना फुल एफर्ट्स देते हैं, और हर किसी के जो है शिक्षक या उसके दोस्त या उसके जो रिलेटिव है, हर कोई चाहता है कि आप सक्सीड हो। तो मेरा हर स्टूडेंट से यही होगा कि आप अपना 100% एफर्ट्स दें, बाकी रेस्ट अप टू गॉड है। सफलता मिलती भी है, नहीं भी मिलती, बट मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाएगी। आप ज़िंदगी में जो है, ऐसा नहीं कि एक ही मुकाम है जिसको कहकर आप सक्सेस बोलेंगे। बहुत मुकाम है, हर आदमी हर अलग अलग फील्ड में सक्सेस किया है। आप अपना 100% फुल दीजिए, रेस्ट भगवान है। तो ये सेल्फ स्टडी जरूरी है या फिर कोचिंग पर भी डिपेंडेंसी रहना पड़ेगा? आई थिंक सेल्फ स्टडी का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। कोचिंग आप नहीं करेंगे तब भी आप सिलेक्शन हो जाएंगे, तो सेल्फ स्टडी का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो ये थे वन प्रमंडल पदाधिकारी विकास पालीवाल जी, जिन्होंने अपने संघर्ष से भरी जीवनी के बारे में बताया कि कैसे बचपन में इन्होंने संघर्ष किया है, आगे की पढ़ाई को लेकर भी कैसे संघर्ष किया है। इन्होंने बिना टिकट ट्रेन में सफ़र भी किया है, स्टेशन पर भी रात गुजारी है। तो ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ें अगर आपको मिले तभी सफलता मिलेगी। अभाव अगर है, चाहे वो आर्थिक हो या अन्य चीज़ों के अभाव हो, तो भी आपको सफलता मिलेगी। यह निर्भर करता है कि आपकी रुचि किस में है। अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें रुचि है तो आपको उसी में पढ़ाई करनी चाहिए। अब अगर आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पर आपका मन नहीं लग रहा है, तो दूसरे विभाग में आपकी रुचि होनी चाहिए। कहीं भी रुचि आपकी अच्छी होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, आत्मविश्वास आपका मजबूत होना चाहिए, आपका मनोबल ऊंचा होना चाहिए, तभी आपको आपके कैरियर में सफलता मिलेगी। इन्होंने युवाओं से अपील भी की है, जैसा कि आप सुन रहे थे, कि आप अपने एम को पाने के लिए बस लक्ष्य का निर्धारण करें और मन में ठान लें कि मुझे ये करना है, उसके बाद आप वो कर गुजरेंगे। संघर्ष से जुड़ी
और जो लोग हैं जो संघर्ष से जुड़े हुए थे, जो संघर्ष किए हैं और एक सफलता को हासिल किए, एक मुकाम को हासिल किए हैं, उनसे भी आपको हम रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि किस तरह से संघर्ष कर वो आज एक हासिल कर सफलता को छुए हैं और जितने भी समस्या हुई थी, जो भी संघर्ष के दौरान समस्या हुई थी, उसको भी पार किए हैं, तभी उन्हें सफलता मिली है। वो कहते हैं ना, जब तक आप जलेंगे नहीं, जब तक आप तपेंगे नहीं, तब तक निखरेंगे नहीं। तो आपको भी तपना पड़ेगा निखरने के लिए। संघर्ष से जुड़ी अलग कहानियां में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे लोग संघर्ष से जुड़कर सफलता की और पाए हैं। तमाम इस तरह के अपडेट के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।